हाय गाइस। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ना चेहरा पूछने की ज़रूरत है ना आईना पूछने की ज़रूरत है। अगर देखना है सुंदर चेहरा तो किसी के आंसू पोंछने की ज़रूरत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक छोटी सी कहानी लॉकडाउन के ऊपर। हुआ यूँ कि मार्च के महीने में जब से ये कोरोना नाम की भयंकर बीमारी ने पूरे भारत में पैर पसारे, उसी बीच दिल्ली एनसीआर की कुछ पॉश सोसाइटी में कुक एंड मेड का आना बंद कर दिया गया था। इसी एक पॉश सोसाइटी में कमल और उसकी फैमिली रहा करती थी। एक दिन कमल और उसकी वाइफ नाश्ता कर रहे थे तो कमल ने कहा कि हमें कुक और मेड की सैलरी रोक देनी चाहिए और वो जितने दिन हमारे घर पर काम पर आए हैं हमें उनकी सैलरी उन्हीं दिन की देनी चाहिए और हमें उनकी सैलरी काट देनी चाहिए। तो उसकी वाइफ में और उसमें दोनों मतभेद हुए। वाइफ ने कहा कि नहीं, हमें उनकी सैलरी पूरी देनी चाहिए, लेकिन पति ने उसका विरोध किया और नौकरों में अपनी कमी निकालना स्टार्ट कर दी कि नहीं, हमें उनकी सैलरी काट देनी चाहिए। वो उस दिन नहीं आया था, उस दिन तो उसने खाना भी नहीं बनाया था, उस दिन जल्दी चला गया था वो, तो हमें उनकी मार्च की सैलरी नहीं देनी चाहिए। इसी तरीके से लगातार समय बढ़ता गया और अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन के ऊपर एक घोषणा की कि जो संपूर्ण भारत में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन रहने वाला है। संपूर्ण भारत बंद रहेगा और 14 अप्रैल तक पूरे भारत में लॉकडाउन रहेगा। तो इसी बीच कमल में और उसकी वाइफ में आपस में दोनों में डिस्कशन हुआ। तो कमल ने कहा कि हमें अब तो उनकी सैलरी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए और हमें मार्च की और जो आने वाला है अप्रैल, उसकी सैलरी भी बिल्कुल हमें नहीं देनी चाहिए। तो उसकी वाइफ ने फिर विरोध किया और लगातार इसी तरीके से फिर दोबारा से एक बार 14 अप्रैल बीत गया। 14 अप्रैल को एक बार फिर से घोषणा हुई कि अब लॉकडाउन 2 आने वाला है, 2.0 आने वाला है और इस बार 3 मई तक पूरा भारत बंद रहेगा। तो एक बार उनमें दोनों से फिर दोबारा से बहस छिड़ी। पति ने फिर उसका विरोध किया कि सैलरी हमें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। तो इसी बीच जो कमल था, उसकी कंपनी में जिसमें वो दोनों एम्प्लॉय थे, काम करते थे, उनकी कंपनी से एक मेल आया और उसमें मेल में लिखा हुआ था कि आपकी 25% सैलरी काट ली गई है। जब कंपनी प्रॉफिट में आएगी तो आपकी सैलरी वो मिलेगी और इस बार आपको 25% सैलरी कम मिलेगी। ये मेल पढ़ने के बाद कमल की आंखों के सामने जो सबसे पहला चेहरा आया वो उसके घर के नौकरों कुक और मैट का था। उसने एक तरफ कोने में जाके तुरंत कुक को और मैट को फ़ोन किया कि आप घर आइए, मैं आपकी सैलरी भी दूंगा, अप्रैल की भी और आपका मार्च अप्रैल की भी, और जो भी आपकी मदद की ज़रूरत होगी मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। तो यह सब उसकी वाइफ देख रही थी और उसने सबको बुलाया और उनकी सैलरी दी। तो जब अपने पर बीती कमल के ऊपर, तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि मैंने उन लोगों की सैलरी रोकी हुई है जिनका पालन पोषण मेरे घर से चलता है। तो मैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप, ऊपर वाले ने आपको सक्षम बनाया है, इस लायक बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकें, तो आप मदद ज़रूर करें। और अगर आप मदद नहीं करते हैं तो आप अपने घर में जो भी आपके नौकर हैं या आपके वर्कर हैं, आप उनकी सैलरी ना काटें, उन्हें पूरी सैलरी दें। तो धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगी होगी। तो सभी की मदद करें अगर आपको ऊपर वाले ने सक्षम बनाया। धन्यवाद दोस्तों।